अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर फिजिक्स मेंटोर कामरान अख्तर चौधरी। लास्ट टाइम हम लोग जो लेक्चर पढ़ रहे थे वो था इलास्टिकुलेशन इन वन डायमेंशन। इलास्टिकुलेशन इन वन डायमेंशन के पार्ट वन का जो लेक्चर पार्ट वन था उसमें हमने क्या किया था, कुलेशन की डेफिनेशन की थी और ये बताया था कि कुलेशन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कुलेशन, एक होता है इन इलास्टिक कुलेशन। फिर हमने इलास्टिक कुलेशन की डेफिनेशन की थी और साथ में उसकी एग्जांपल की थी। इसी तरीके से फिर हम लोगों ने इन इलास्टिक कुलेशन की डेफिनेशन की थी और फिर हम लोगों ने एग्जांपल दी थी और दोनों में जो डिफरेंस था उसको अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इलास्टिक कुलेशन वन डायमेंशन की एक्सप्लेनेशन की थी और एक्सप्लेनेशन करने के बाद हमने दो बॉडीज जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, दोनों बॉडीज की आफ्टर कुलेशन जो है वो वेलोसिटी और बिफोर कुलेशन जो है उसकी वेलोसिटीज के दरमियान में हम लोगों ने रिलेशन बना लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं दो बॉडीज की वेलोसिटी जो है आफ्टर कुलेशन v1 प्राइम और v2 प्राइम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। इलास्टिक कुलेशन इन वन डायमेंशन उसका हम लोग पार्ट टू जो है वो स्टार्ट करने लगे थे। इसमें मैं आपको पार्ट वन में पहले बता चुका हूं कि हमारे पास एक बॉडी था जिसका नाम हम लोगों ने ए रखा हुआ था। इसका मास जो है वो m1 था और इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास v1 थी। इसी तरीके से एक और बॉडी था जिसका नाम हम लोगों ने b रखा हुआ था। इसका मास m2 था और इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास v2 थी। फिर हमने क्या किया था, यहां पर एक कंडीशन लगाई थी और ये बताया था कि v1 इज ग्रेटर देन v2। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बॉडी है उसकी स्पीड और वेलोसिटी जो है वो बी बॉडी से ज्यादा है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे और हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे। इंटरेक्शन करने के बाद जो हमारे पास बॉडी ए था उसकी जो वेलोसिटी आ जाती है वो हमारे पास v1 प्राइम आ जाती है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो टकराने के बाद चेंज हो गई। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास बॉडी बी था उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास v2 प्राइम हो गई थी। हमने क्या किया था, इस पर लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी को लगाया था और होल्ड करवाने के बाद जो हमारे पास रिलेशन आया था वो कुछ यूं था, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्लस v2 प्राइम हमारे पास वैल्यू आ गई थी, इक्वेशन आ गई थी। ये हम लोगों ने इक्वेशन लास्ट लेक्चर से उठाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है लॉ ऑफ मोमेंटम को भी हम लोग लिखेंगे। अब लॉ ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास आएगा, लॉ ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया था कि लॉ ऑफ मोमेंटम जो है एक तो इलास्टिक कुलेशन होल्ड करता है और उसका मतलब क्या है, वो ये था कि किसी सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर कुलेशन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलेशन जो है वो आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने करना क्या है कि जब ये दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगी तो इंटरेक्शन के बाद इनकी जो वेलोसिटी में तब्दीली आती है v1 प्राइम और v2 प्राइम, वो हम लोग निकालने लगे हैं कि वो उसके अंदर कितनी चेंज आती है और उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट हम लोग सबसे पहले v1 प्राइम जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन से जो ऊपर इक्वेशन दी है जो कि वेलोसिटीज के दरमियान में रिलेशन है, जो लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी को होल्ड करवाने के बाद आया है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यहां से हम क्या करेंगे, v2 प्राइम की वैल्यू को निकाल लेंगे
और V2 प्राइम हमारे पास आएगा, ये देखें V1 प्लस V1 प्राइम, ये फैक्टर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा V2। अब V2 प्राइम की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेते हैं। यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में यूज करें तो हमारे पास ये बन जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 और साथ में लिखा हुआ V2 प्राइम। अब V2 प्राइम हमने नहीं लिखना, V2 प्राइम की हम लोगों ने वैल्यू लिख लेनी है। तो हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा V1 प्लस V1 प्राइम माइनस हमारे पास आ जाएगा V2 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड वैसे के वैसे ही इज इक्वल, इक्वल का निशान और ये हमारे पास लिखा हुआ है M1 V1 प्राइम आ जाएगा। अब M2 को इससे पकड़ के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस M2 V1। फिर M2 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस M2 V1 प्राइम। फिर M2 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में नेगेटिव साइन आएगा और ये लिखा जाएगा M2 हमारे पास साथ में आ जाएगा V2 आ जाएगा। अब V1 प्राइम को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V1 प्राइम वाला फैक्टर एक साइड पर कर लेते हैं, बाकी सबको उठाकर इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेके चले जाते हैं। तो ये वाला फैक्टर जो है इसको उठाकर इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह ये इजाफी है, इसको उठाकर दूसरी साइड पर लेके चले जाएंगे तो इसके साथ पॉजिटिव साइन हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर ऑलरेडी 2 फैक्टर है और 2 ये जमा होकर टोटल 4 फैक्टर बन जाएंगे। वो कुछ इस अंदाज में आएंगे, हमारे पास M1 V1 ये वाला प्लस M2 V2 ये वाला। अब ये नेगेटिव वाला फैक्टर इधर आएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव M2 V1। जब ये फैक्टर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस M2 V2 और यहाँ जो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएंगे, एक फैक्टर ये पड़ा हुआ है, इसको लिखेंगे M1 V1 प्राइम, एक फैक्टर ये लिखा हुआ है प्लस M2 V1 प्राइम। अब देखें कि यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में नजर आ रहा है कि ये हमारे पास है M2 V2 और ये हमारे पास है M2 V2, ये हमारे पास प्लस होकर बन जाएंगे प्लस 2M2 बन जाएगा हमारे पास। उसके अलावा ये लिखा हुआ है M1 V1 और ये लिखा हुआ माइनस M2 V1, दोनों में V1 एक जैसा है तो V1 हम लोग कॉमन ले लेंगे, जो बाकी हमारे पास बचेगा वो ये आ जाएगा M1 माइनस M2 और साथ में ये लिखा हुआ है V1। ये देखें M1 और ये माइनस M2, V1 कॉमन था वो हम लोगों ने बाहर ले लिया। M1 माइनस M2 इंटू V1 प्लस 2M2 हमारे पास आ जाएगा। और इस साइड पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि V1 प्राइम कॉमन है तो V1 प्राइम जो है वो निकाल लेंगे कॉमन, तो ये बन जाएगा M1 प्लस हमारे पास बन जाएगा M2। अब अगर V1 प्राइम को हम लोगों ने निकालना है तो M1 प्लस M2 को इस साइड पर इक्वेशन पे लाकर हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये V1 प्राइम से मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी, V1 प्राइम इज इक्वल टू, अब ये हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे उस साइड पर, तो ये बन जाएगा M1 माइनस M2 इंटू V1 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस 2M2 आ जाएगा और ये जो इसके साथ M1 प्लस M2 था इस साइड पर इक्वेशन में आकर डिवाइड हो जाएगा, M1 प्लस M2 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, M1 प्लस M2 को इसके भी नीचे लिख लेंगे और इसके भी नीचे लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन V1 प्राइम इज इक्वल टू M1 माइनस M2, इसके नीचे भी लिखा जाएगा M1 प्लस M2 और साथ में ये लिखा हुआ है V1, इसी तरीके से प्लस 2M2, इस M2 के साथ ये देखें, इस M2 के साथ यहाँ पर V2 भी है, इस M2 के साथ ये V2 है, ये M2 V2 और M2 V2, 2M2 V2 बन जाएगा। इसके साथ हमारे पास V2 भी है, ये याद रखना आपने। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2 और साथ में लिखा हुआ है हमारे पास ये V2 आ जाएगा।
अब ये हम लोगों ने वो इक्वेशन निकाल ली है जो बॉडी ए कोलाइड होने के बाद उसकी जो वेलोसिटी में तब्दीली आती है वो v1 प्राइम हम लोगों ने निकाल लिया है इन द टर्म ऑफ m1 m2 v1 v2। इनकी टर्म्स में इसलिए निकाला है क्योंकि m1 का भी हमें पता होता है, m2 का भी हमें ऑलरेडी पता होता है, v1 का भी हमें ऑलरेडी पता होता है, v2 का भी ऑलरेडी हम लोगों को पता होता है। तो हम लोग वो सारी वैल्यूज यहाँ निकाल के v1 प्राइम निकाल सकते हैं। अब यही सारे स्टेप को हम लोग इस्तेमाल करते हुए v2 प्राइम की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है v2 प्राइम जो है v2 प्राइम। अब अगर हम लोगों ने निकालना है तो बिल्कुल उसी स्टेप पर चलते हुए आकर हम लोगों ने v2 प्राइम को निकाल लेना है। v1 प्राइम को निकालते हुए इस इक्वेशन में हमने v2 प्राइम की वैल्यू को निकालकर इक्वेशन 1 में पुट किया था। अब v2 प्राइम की वैल्यू को निकालने के लिए यहां से हम लोग v1 प्राइम की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो v1 प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v2 प्लस v2 प्राइम माइनस v1 आ जाएगा। ये जो v1 है ये इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को यूज कर लेना है। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को यूज करें तो बिल्कुल इसी स्टेप के साथ, इसी तरीके के साथ यहाँ पर आएगा m1 v1, ये देखें m1 v1 प्लस हमारे पास आ जाएगा m2 v2, बिल्कुल उसी तरीके से। इज इक्वल का निशान आएगा m1 इंटू v1 प्राइम, ये देखें। अब v1 प्राइम की वैल्यू ये लिख देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा v2 प्लस v2 प्राइम माइनस v1 हमारे पास आ जाएगा। और साथ में प्लस, ये देखें इसका दूसरा फैक्टर भी तो लिखना है, वो हमारे पास है m2 इंटू v2 प्राइम हमारे पास आ जाएगा। अब बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसे ही m1 को पकड़ के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा m1 v2। इसी तरह m1 को पकड़ के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस m1 v2 प्राइम। इसी तरीके से m1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस m1 v1 हमारे पास आ जाएगा। ये तीन फैक्टर तो इसके आगे, ये चौथा फैक्टर इसके साथ हम लोगों ने लिखना है तो हम लोग लिख लेंगे प्लस m2 v2 प्राइम हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने किया। अब हम क्या करेंगे, v2 प्राइम वाले सारे फैक्टर एक साइड पे ले लेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड पर भेज देंगे। तो जब ये वाला फैक्टर जो है वो दूसरी साइड पर जाएगा इक्वेशन के, इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला देखें, ये माइनस वाला फैक्टर है, जब ये उस साइड पर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ऑलरेडी हमारे पास दो फैक्टर है और दो ये जमा होकर 4 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, ये देखें भाई, m1 v1 प्लस m2 v2 ऑलरेडी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। एक फैक्टर ये आएगा तो ये बन जाएगा माइनस m1 v2, एक फैक्टर ये आएगा तो ये बन जाएगा प्लस m1 v1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर हो गया। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो फैक्टर बन जाएंगे, इक्वल का निशान m1 v2 प्राइम और प्लस m2 v2 प्राइम। एक ये वाला फैक्टर m1 v2 प्राइम और एक ये वाला फैक्टर जो है वो हमारे राइट हैंड साइड पर रह जाएंगे। अब हम आप लोग देखें कि यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग चलते आ रहे हैं। अगर जिस बच्चे को ये आ जाएगा उसको ये ऑलरेडी आ जाएगा कि m1 v1 ये वाला और m1 v1 ये वाला, ये हमारे पास 2m1 v1 हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2m1 v1 प्लस के हो जाएंगे और साथ में ये देखें m2 v2 और m1 v2, इसमें v2 कॉमन है तो v2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास m2 माइनस m1, यहाँ पर लिखा हुआ v2, ये देखें m2 v2 माइनस m1 v2 कॉमन आ गया, m1 माइनस m2 हो गया। और हमारे पास राइट हैंड साइड पर m1 v2 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम है, इसमें v2 प्राइम ले लेंगे कॉमन तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी v2 प्राइम इंटू m1 प्लस m2 हमारे पास। अब हम लोगों ने v2 प्राइम लेना है तो m1 प्लस m2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, जैसे ये हमने इक्वेशन में किया था। तो v2 प्राइम को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v2 प्राइम इज इक्वल टू m2 ये वाला माइनस m1 ये वाला इंटू v2
ये जो V2 लिखा हुआ है प्लस हमारे पास 2m1v1 ये वाला फैक्टर, और ये जो आपके पास m1 प्लस m2 था इधर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, m1 प्लस m2 को इंडिविजुअल जो है वो डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, तो हमारे पास जो V2 प्राइम की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, V2 प्राइम इज इक्वल टू ये m2 माइनस m1, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 और साथ में लिखा हुआ है ये हमारे पास है V2। इसी तरीके से इसके नीचे भी आ जाएगा 2m1 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा, और इसके साथ एक फैक्टर लिखा हुआ है इनटू V1 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने बॉडी बी की कुलई होने के बाद जो है V2 प्राइम हम लोगों ने ये इक्वेशन जो है वो निकाल ली है। तो ये हमारे पास इलास्टिक कुलयन के फर्स्ट लेक्चर के बाद, फर्स्ट पार्ट के बाद ये दूसरा पार्ट था जिसमें हम लोगों ने दो पार्टिकल्स कोलाइड होने के बाद उनकी वेलोसिटीज के दरमियान में जो रिलेशन था वो हम लोगों ने निकाल लिया। होप सो कि ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। अगर ये आर्टिकल आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मजीद आने वाली वीडियोस मेरी मिलती रहें। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को इसके हार्ड कॉपी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है वो bloggersports.com का, जहां पर इसके हार्ड नोट्स पड़े हुए हैं। किसी को अगर कुछ हार्ड कॉपी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां से ले सकता है। बहुत शुक्रिया।